Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 18 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वायु तथा जल का प्रदूषण। तो अब तो आप इन सभी से फैमिलियर हो गए होंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो हम इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 6th 7th या फिर आप अपने आसपास नॉर्मल डेली लाइफ में हम देखते हैं कि किस तरह कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, Paheli and Bujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world, but they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj Mahal. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. तो पहेली और जो बूजो थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे ताजमहल के बारे में सुन के कि वो हमारे 7 वंडर्स में, विश्व में जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है। पर वो थोड़ा सा निराश भी थे, डिसअपॉइंट भी थे। क्यों थे? क्योंकि अब आजकल के टाइम पे, आजकल जो हमारा नए बहुत टाइम से, तो कुछ सालों से हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि जो ताजमहल है उसका जो वाइट मार्बल है वो क्या हो चुका है, फेड हो चुका है। किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। ताजमहल के आसपास के इलाकों की जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो फेड पड़ चुका है। तो वो ये सुन के बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत दुखी थे। तो वो सोच रहे थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं इस पॉल्यूशन को, इस एयर पॉल्यूशन, इस वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। We are all aware that our environment is not what it is used to be. Our elder talks about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly report on the failing quality of the environment. We ourselves feel the impact of failing quality of air and water. The number of people suffering from many diseases, respiratory system for example, is steadily rising. तो जैसे कि हम अपने पूर्वजों से सुनते थे कि यहाँ हवा इतनी साफ़ होती थी, पानी यहाँ साफ़ होता था, पर अब के टाइम पे आप खुद देखते होंगे कि आपको कितना पानी साफ़ मिल रहा है, कितनी हवा साफ़ मिल रही है। हम डेली मीडिया की उसमें देखते हैं, जो रिपोर्टिंग आती है डेली, आप न्यूज़पेपर में या सोशल साइट पे देखते होंगे कि यहाँ इतना पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ इतने पानी में गंदगी है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन इतना हो रहा है, नदियाँ ख़राब हो चुकी हैं। तो ये आजकल के टाइम पे हम नॉर्मल है जो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम 2-3 दिन तक बिना खाने के रह सकते हैं, पर क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हो? बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। पर हम बिना सांस लिए 2 मिनट कम से कम सर्वाइव कर सकते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। यू ऑलरेडी नो, हम सभी पहले से जानते हैं कि जो एयर है वो मिक्सचर है किसका? डिफरेंट गैसेस का, जिसमें 78% हमारा नाइट्रोजन है और 21% 21% ऑक्सीजन है, और शेष जितना बचा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी आर्गन, मीथेन, ओजोन, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ कितना है? 21%। तो आप सभी ने, इससे पहले भी हम जितना पढ़ चुके हैं कि एयर पॉल्यूशन किस तरह हो रहा है। देखो, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों का निकलने वाला धुआं, अगर हम कहीं पे आग लगा रहे तो उससे निकलने वाला हानिकारक धुआं, पॉलीथीन को वेस्ट मटेरियल को जलाने की वजह से निकलने वाला धुआं। तो एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे रीज़न हैं। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूट? तो एयर कैसे पॉल्यूट हो रही है? द सब्सटेंस विच कंटेन द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। वे पदार्थ जिनमें एयर होती है, ठीक है, कंटेन कर रहे हैं, वो हमारे क्या करा रहे? एयर को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, समटाइम्स सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक स्मोक, डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। कभी कभी तो हमारा कि जंगलों से लगने वाली आग या फिर इस तरह वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो जाता। पर अब के टाइम पे, आजकल के टाइम पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के द्वारा
Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activity. The source of air pollutants are factories, power plants, automobile, burning of firewood and dung cakes. तो इस तरह आप देख सकते हो आजकल के टाइम पे ये सारी चीज़ें, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ठीक है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें हमारे एयर पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन का एक कारण है। बूझो रिमेंबर, बूझो को याद आया, सीकिंग अ थिक फॉग लाइक एयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। बूझो को याद आया कि विंटर के टाइम पे एक फॉग जम जाती है, पूरा कोहरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये हमारा स्मॉग होता है जो कि हमारा धुआं और फॉग से, कोहरे से मिलकर बना होता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन मिला होता है और साथ में एयर पॉल्यूटेंट्स मिले होते हैं, ठीक है। तो जो मिलके हमारा धुआं या फिर कोहरे के रूप में हमें विंटर्स के टाइम पे दिखता है, और उसकी वजह से आपको डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रन। तो अस्थमा जैसी बीमारियां या आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं हमारी? ये सारी चीज़ें हमारी एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ा था कि क्या क्या रीजंस हैं हमारे एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ताजमहल का यहाँ पे आपको व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पे केस स्टडी करी है ताजमहल की। Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble, so it's not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments, and statues also get affected. तो ओवर 200 डिकेड्स, आज से कुछ वर्षों पूर्व, ठीक है, इंडिया फेमस था। किस लिए फेमस था? आज से 100-200 वर्ष पूर्व इंडिया फेमस था किस लिए? ताजमहल की वजह से, क्योंकि ताजमहल हमारा 7 वंडर्स में से एक था, ये सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वार्न करा था, सबको चेतावनी दी थी कि ये एयर पॉल्यूटेंट को कम से कम किया जाए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे ताजमहल के वाइट मार्बल को डिस्कलर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसका कलर क्या हो रहा है? हमारा फेक हो रहा है, फेड होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ताजमहल जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका हमारा पॉल्यूशन की वजह से कलर फेड हो रहा, तो इसका ह्यूमंस पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा होगा। The industry located in and around Agra, like rubber processing, automobile, chemical, especially the Mathura oil refinery, have been responsible for the producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. तो जो हमारे आगरा के नज़दीक में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जैसे रबर प्रोसेसिंग की है, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है और ऑटोमोबाइल केमिकल, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनसे क्या निकल रहा है? हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कि हमारी उस वाइट मार्बल को फेड कर रही है, क्योंकि केमिकल्स हैं ये सब, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारा। जो हमारा ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसकी वजह से हमारी एसिड रेन हो रही है। तो एसिड रेन कॉरोड्स, तो एसिड रेन क्या कर रहा है? संक्षारित कर रहा है हमारे उस मार्बल को, ठीक है। तो इस तरह हमारा मार्बल क्या हो रहा है? वाइट जो ताजमहल का मार्बल है वो उसका कलर फेड होते जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। तो सुप्रीम कोर्ट्स ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए ताजमहल को सेव करने के लिए। उन्होंने CNG का यूज़ करना स्टार्ट करा, LPG का स्टार्ट करा, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा इसका इफ़ेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? यू नो दैट सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। आप सभी जानते हो कि सूर्य की किरणें क्या देती है? ऊष्मा देती हैं पृथ्वी पे। A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part reflected by into space. तो कुछ किरणों का जैसे सूर्य एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है? रेडिएट कर देता है, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। A part of reflect radiation is trapped by the atmosphere. तो जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वापस भेज रहा है, वो हमारा एटमोसफियर में ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है एटमोसफियर के जाले में। The trapped radiation further warm the earth. तो जो ट्रैप्ड जो
हमारी किरणों को ट्रैप किया जा रहा है, उनको जाल से वो करा जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में रह रही हैं और क्या दे रही हैं, हीट दे रही हैं। If you have seen greenhouse in a nursery elsewhere, recall the sun heat allowed to get but is not allowed to go out। तो आप ऐसी एग्जाम्पल है, आप नर्सरी देख सकते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी तो आती है पर वो उसका डिज़ाइन इस तरह होता है कि वहाँ से सूर्य की रोशनी वापस नहीं जा पाती है। तो इसी को हम द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन, यही जो सूर्य की रोशनी है उसके रेडिएशन को जो हम ट्रैप करके रख रहे हैं, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर ये प्रोसेस ना हो, अगर हमारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन को ट्रैप ना करे तो हमारा पृथ्वी पे क्या कहते हैं, विदाउट लाइफ जीना संभव है, असंभव है। क्योंकि जो हमारी CO2 होती है, ठीक है, एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो इसमें से CO2 एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसके लिए इफेक्ट है। CO2 is continuously being released because of human activity। जो CO2 है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। ऑन अदर हैंड एरिया फॉरेस्ट डिक्रीजिंग, पर जैसे CO2 है, CO2 तो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर अब प्लांट्स की भी जो काउंटिंग है, जो नंबर्स है वो घटते जा रहे हैं। आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन हमारे जंगलों की संख्या कम होती जा रही है, तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब कौन लेगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की पेड़ भी नहीं बचे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ। तो एटमॉस्फेयर में हद से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह का हमारा जो इंक्रीजमेंट है अर्थ में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उसके लिए आपके पेड़ भी नहीं है, तो यही हमारा क्या देता है, ग्लोबल वार्मिंग को बुलावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन, आप क्या कर सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपने सुना होगा कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा सकते हैं। इस तरह आप एयर पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत उसको कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे हम पढ़ चुके हैं, किस तरह हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। हम आधा से ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आप वाटर का यूज़ कर रहे हो, नहाने में, कपड़े धोने में, तो इस तरह आप भी पानी को गंदा कर रहे हो, ठीक। पानी में हमारे हानिकारक जैसे जितना भी सारा है, ठीक है, आप रैपर फेंक रहे हो, हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, किचन का वेस्ट भी उसी में जा रहा है, हमारा नहाने का भी वेस्ट उसी में जा रहा है, और बहुत सारे उसमें केमिकल्स जा रहे हैं, कंपनी से निकलने वाला वेस्ट भी पानी में जा रहा। तो इस तरह हमारा पानी क्या हो जा रहा, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पानी किस तरह वेस्ट हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिवर गंगा का आपको फ्लो बताया गया है, ठीक है, इस डायग्राम। तो आप देख सकते हो रिवर गंगा के बारे में सभी ने सुना होगा, गंगा स्वच्छता अभियान। तो वो क्यों चलाया गया, क्योंकि गंगा इतनी ज़्यादा आपकी उसमें गंदगी हो चुकी थी, बहुत मैली हो चुकी थी। आपको वहाँ रैपर्स, कूड़ा कचरा सारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारे हमें हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे वेस्ट हमें पानी में मिल रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एन एम्बिशियस गंगा एक्शन प्लान कब लिया गया, 1985 में, और ये 2000 के पास भी बहुत ज़्यादा चला, 2016-17। तो इस तरह गंगा को जो पॉल्यूशन से बचाने का था, बहुत सारे उसमें आपके स्टेप्स लिए गए। द गंगा कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, जो उत्तर प्रदेश के नज़दीक पे हमारी जब गंगा बहती है तो वहाँ से वो और अधिक पॉपुलेट हो जाती है, ठीक है। यूपी के जो टाउन्स है उसके नज़दीक उनका सारा कूड़ा कचरा आप देख सकते हो किस तरह गंगा नदी में आपके डेड बॉडीज़ भी वहीं जलाए जाते हैं, वहीं फेंकी जाती हैं। तो इस तरह आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसी में आपका डिस्चार्ज किया जाता है। आपके यूपी में बहुत सारी कंपनीज़ है, इंडस्ट्री है, तो उन सारी कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब भी हमारा कहाँ जाता है,
गंगा में जाता है। तो इसी तरह आप गंगा नहीं, कोई भी रिवर ले लो, कहीं की भी एरिया ले लो, हर जगह का हमारा वाटर पॉल्यूशन एक जैसा ही है। तो आप वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, हम इससे पहले भी हम पढ़ चुके किस तरह वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। इसके अलावा एक आप नया स्टेप, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आप पानी का पहले तो हो सके कम से कम यूज़ करो, उसके बाद अगर पानी रीयूज़ हो सकता है तो उसे रीयूज़ करो, और अगर उस पानी का आप रिसाइकिल कर सकते हैं तो रिसाइकिल। इसके आपके कीवर्ड्स हैं एयर पॉल्यूशन, केमिकल कंटेमिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूटेंट्स, पोर्टेबल वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दी गई है आपको। वाटर आपका प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारी इसकी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वाटर गेट्स कंटेनमेंट। तो वाटर का गंदा होना क्या क्या वेज है, तरीके हैं। तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो आप एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ कार एज मच एज पॉसिबल, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाय नॉट यूजिंग व्हीकल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़ी सी भी दूरी तय करने के लिए व्हीकल्स का यूज नहीं कर सकते, आप पैदल भी चल सकते हैं जहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं। एलपीजी और सीएनजी का यूज़ करो डीजल और पेट्रोल की जगह, और ऑलवेज डिस्पोजिंग द गार्बेज। तो जो गार्बेज आपका कंपोस्ट बंद हो सकता है, जैसे केले के छिलके, संतरे के छिलके, जो भी हमारा किचन का डिग्रेडेबल सामान है, ठीक है, उसको आप कंपोस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जो क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, जो आपको ट्रांसपेरेंट, जो पानी से आप इधर उधर देख सकते हैं, क्या वो पानी साफ़ होता है पीने के लिए? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पानी में भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, तो पानी का प्योरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है यू आर अ मेंबर ऑफ द म्यूनसिपलिटी बॉडी ऑफ योर ओन टाउन। तो आप अपने ही क्षेत्र के म्यूनसिपैलिटी के मेंबर है, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, तो आप क्या क्या कर सकते हो वाटर की सप्लाई को अच्छी करने के लिए। तो आप देख सकते हो द मेन वाटर सोर्स मस्ट बी बिल्ट इन, क्लीन सराउंडिंग, केमिकल मेथड, द एरिया ऑफ वाटर मस्ट बी ऑल्सो क्लीन। तो एक्सप्लेन द डिफर बिटवीन प्योर एयर और पॉल्यूट वाटर। तो आपको डिफरेंस बताना है कि प्योर एयर और पॉल्यूट वाटर, सॉरी प्योर एयर और पॉल्यूट एयर। तो आपको स्वच्छ और जो हमारी हानिकारक वायु है उन दोनों में अंतर बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सर्कमस्टेंस लीडिंग टू एसिड रेन। तो एसिड रेन क्यों होती है? एसिड रेन, हमारी एसिड रेन का रीज़न होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ती हुई मात्रा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के ही कारण हमारा क्या होता है, एसिड रेन होती है। और एसिड रेन हमारी क्रॉप्स को डैमेज करती है, और आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स को और स्ट्रक्चर्स को कॉरोड करती है, संक्षारित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो नाइट्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो नेक्स्ट आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आपको ग्लोबल वार्मिंग पे बताना है, तो आप ये इजीली बता सकते हैं। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो आपको ये भी बताना है ताजमहल की ब्यूटी पे किस तरह इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये था हमारा वाटर और एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो इस तरह आप भी अपने कुछ स्टेप्स ले सकते हैं एयर और वाटर पॉल्यूशन में को कम करने के लिए, ठीक है। आप इसे ख़त्म तो कर नहीं सकते, ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, पर आप इसे कम कर सकते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के इसे मतलब जैसे पेड़ पौधे लगा के हम क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह हमारा एक बैलेंस बना रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और ऑक्सीजन भी बनेगी। ऑक्सीजन ह्यूमंस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेंगे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या देंगे, एक दूसरे की जो भी हमारी आपूर्ति है, जो भी हमें ज़रूरत है, उस सबको क्या करेंगे, उसकी आपूर्ति करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको भी अपने आसपास अपने एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए,
ठीक है। और ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल हो, जैसे कि आप ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, जिनमें फ्रूट्स लगते हैं, मैंगो ट्रीज। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे घास लगा दो, कोई मतलब पेड़ लगाओ तो अच्छे पेड़ लगाओ जिनका आपको इन फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन।